हेलो एवरीवन, स्वागत आपका आज एक नए फैक्ट के साथ। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल से, कि गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य था वो किस सिचुएशन में था, कैसा था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कि गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी, बनारस, मथुरा और वैशाली उस काल के व्यापारिक केंद्र थे। मतलब कि इन शहरों से व्यापार होता था सबसे ज़्यादा। ये प्रमुख केंद्र थे पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी, बनारस, मथुरा और वैशाली। उस काल के बंदरगाहें कौन कौन सी थी फेमस, ये हमें देखना है। कि ताम्रलिप्ति, चोल, भारुच, कैम्बे तथा कल्याण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुप्त काल की प्रमुख बंदरगाहें कौन सी थी। तो इसमें आपको नाम याद रखना है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह थी, चोल बंदरगाह, भारुकच, कैम्बे तथा कल्याणी। 4-5 बंदरगाह जो उसमें काफ़ी फेमस थे, जहाँ से समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। इन बंदरगाहों द्वारा श्रीलंका के साथ चीन, अरब, ईरान, मिस्र, यूनान, रोम, सीरिया तथा बर्मा आदि देशों में भारतीय सामान भारी मात्रा में भेजा जाता था। भारत मुख्य रूप से सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा, औषधियाँ, गरम मसाले, नील, नारियल और हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता था। ठीक है, मतलब जो भारत देश से किन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा की जाती थी उनकी लिस्ट दे रखी है। कि सूती और रेशमी कपड़े की सप्लाई होती थी, औषधियाँ भेजी जाती थी भारत से, गरम मसाले सप्लाई किए जाते थे, नील, नारियल और हाथी दांत से जो वस्तुएं बनी होती है, गहने वगैरह, इनको जो है बाहर के देशों में भेजा जाता था। और गुप्त काल में ज़्यादा व्यापार किन के साथ होता था, इन बंदरगाहों द्वारा श्रीलंका के साथ, चीन के साथ, अरब के साथ, ईरान के साथ, मिस्र, यूनान, रोम, सीरिया, बर्मा। ये मुख्य केंद्र थे जहाँ से व्यापार होता था। तो इस क्लास में जो हमने व्यापारिक केंद्र देखे, कौन कौन से शहर फेमस थे व्यापार के लिए, कौन कौन सी बंदरगाहें फेमस थी व्यापार के लिए, और कौन कौन से देश फेमस थे व्यापार के लिए गुप्त काल में, जहाँ भारत देश का उन देशों के साथ व्यापार होता था। तो आई होप आपको आज का फैक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।